क्योंकि 50 रुपये दिन भर के थे, सुबह 7 बजे से लगा करके 5 बजे। माता पिता का जो चेहरा होता है उस चेहरे को हमें हमारे मन मस्तिष्क में रखना चाहिए। एक बार फिर से एक और नए पॉडकास्ट के अंदर, जैसा कि दोस्तों आज इन सर के वीडियो तो आपने पहले भी देखे होंगे, हमारे 7वें वीडियो हैं, लेकिन सर आज का जो वीडियो है ये एक इंटरव्यू वीडियो है, एक पॉडकास्ट वीडियो है। और सर हैं इकबाल जी सर है, इनका यूट्यूब चैनल है इकबाल जीके ट्रिक्स। तो सर ने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है और सर यूट्यूब पे कैसे आए वो तो हम बाद में पूछेंगे, लेकिन सर आज हम आपको सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और सर सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले बस यही बताऊंगा कि ये टीचर बने थे उस समय, उससे पहले क्या करते थे और टीचर बनने में इनको कितनी सारी परेशानियां आई और उससे पहले इनकी स्थिति क्या थी और आज की डेट में क्या है, ये आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि कई टीचर्स भी होते हैं जो काफ़ी संघर्ष करते हैं, तो आपकी तो थोड़ी हमारी इस यूट्यूब चैनल पर आपका, तो आप हमें सबसे पहले देखिए सर, हम पूछना चाहते हैं कि आपने मतलब जो उस समय कितनी सारी जो मेहनत करी या मतलब कैसे क्या आपका सफ़र रहा सर, कुल मिला के आप हमारे दर्शकों को बताइए। बेरूलाल जी, मैं आपके दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि मेरा जो ये सफ़र अब तक का जो रहा है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है जी। अभी जिस स्तर पर मैं हूँ, जो अभी हालांकि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ अभी, लेकिन उससे पहले मैंने काफ़ी संघर्ष किया है जी सर। हालांकि मम्मी का काफ़ी सपोर्ट इसमें मेरे रहा है, लेकिन उसके बाद जब मैंने 12वीं पास की थी, जब मैंने 8वीं पास की थी, उसके बाद मैंने जब भी गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती थी तो मैं मेरे एक अंकल जी हैं जी सर, वो जो क्या कि ये जो अपने मार्बल्स की जो फैक्ट्री होती है ना उस पर काम करते हैं, मुनीम थे जी सर। तो वो मुझे वहाँ लेकर के जाते थे और मैं उनके साथ में वहाँ पर हेल्पर का काम करता था, टाइलों को एक मशीन से उठा करके दूसरी मशीन पर रखना। अच्छा, आपने कई बार चोट भी लग जाती थी इस तरह से, तो वो तो आपने मजदूरी का काम भी किया? मजदूरी का काम किया जी सर। तो मजदूरी का काम किया मैंने, और उसमें मेरे को करीब 1500, क्योंकि 50 रुपये दिन भर के थे, सुबह 7 बजे से लगा करके 5 बजे तक काम करना पड़ता था उसके अंदर, और 50 रुपये दिन भर के देते थे उसमें, है ना। तो 5 रुपये घंटा हो गया, नहीं 10 घंटे का काम होता था, 5 रुपये घंटे के हिसाब से मैं काम करता था उस पर, ठीक है ना। तो उसमें उसके बाद हर गर्मी की छुट्टियों के अंदर मैं वहाँ पर काम करने जाता था, और उसमें से जो मेरे को जो पैसा मिलता था वो उस पैसे से मैं अपनी जैसे कपड़े वगैरह खरीदना हुआ, स्कूल ड्रेस वगैरह हुआ, कॉपियाँ वगैरह खरीदनी, ये ये काम में उसमें मैं करता था। उसके गर्मियों की छुट्टियों में जी सर। तो मुझे उससे ऐसा लगता था कि यार क्यों ना मैं, क्योंकि देखो क्या होता था कि जब अपन दूसरी मजदूरी वगैरह करते तो उसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है सर। तो मेरे को उस समय ये फील होने लग गया था कि यार मुझे कुछ ना कुछ बनना है बस। क्योंकि उसके बाद में मैंने 12वीं पास करी, 12वीं पास करने के बाद में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब आगे करूँ क्या, क्योंकि मुझे STC करना था जी सर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे क्लास फेलो थे, जो कोई नर्सिंग में चला गया, कोई डॉक्टर की पढ़ाई में करने लगा, लेकिन मेरी घर की जो हालत थी वो ऐसी नहीं थी कि मुझे वो डॉक्टर की पढ़ाई कराए, इंजीनियरिंग की मुझे पढ़ाई करा सके। तो मेरा एक ही मकसद था, भले मेरे 11वीं में मेरे साइंस थी, लेकिन मेरा मकसद था कि मुझे जो है STC करना है। क्योंकि STC में क्या होता है कि 2 साल की STC होती है, उसके बाद में रेट की और अपने इसके RPSC की तैयारी करके अपन टीचर बन जाते हैं जी सर। तो उसके बाद मेरा गवर्नमेंट STC में मेरा नंबर नहीं आ जाता, तो मैंने जम्मू से STC करी थी। मेरे एक शांतिलाल जी टीचर है, मेरे गुरुजी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि इकबाल तुम वहाँ से कर ले, तो फिर मैंने वहाँ से की थी, और 2-3 साल में मेरे STC हो चुकी थी। और उसके बाद में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया था तो उसमें मेरा नंबर नहीं आया था 2011 में, उसके बाद में 12 में, उसके बाद 2013 में मैंने दूसरा अटेम्प्ट में मैंने बाहर जाकर की तैयारी, मेरे घर के गली के अंदर रह करके मैंने तैयारी की, बाहर जाकर के मैंने कमरा किराया लेकर के मैंने तैयारी की, उसमें पटवारी की तैयारी की थी। उससे पहले तो मेरी उसकी जो मेहनत थी मुझे वो मेरे इसमें 2013 वाली जो भर्ती थी 3rd ग्रेड की, उसमें काफ़ी काम आई, और उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ था जी सर। तो अब आप हमें ये बताइए कि आप बाद देखो बेरू जी, इसमें मैं आपको एक और बता देता हूँ जी सर। 12वीं पास करने के बाद मैंने सिलाई का काम सीखा। हाँ जी सर। मेन बात सर दोस्तों, मेन बात इनकी यही जाननी है मैं जी सर। हाँ, मैंने उसमें सिलाई का काम सीखा। देखो पहले मैंने पत्थर का काम काफ़ी किया जी सर फैक्ट्रियों में, उसके बाद मैंने सिलाई का काम सीखा। 2-4 महीने में मैंने सिलाई का काम, हमारे बेरूला, उनका नाम भी बेरू जी हैं जी, हमारे टेलर मास्टर जी का, जिन्होंने मुझे सिलाई सिखाई दोस्तों। और उसमें मैंने 3 महीने या 4 महीने में मैंने शर्ट और पैंट बनाना सीख लिया था। और उसमें मैंने कितने महीने में? 4 महीने में, मात्र 4 महीने में मैंने कटिंग वगैरह सब? नहीं, कटिंग नहीं, केवल सिलाई करना जी सीख लिया था। उसके बाद में मुझे, क्योंकि कटिंग जो होती है वो हमारे अनुभव से आती है, जी सर। सिलाई तो अपन टाके वगैरह लगाना तो ये वो बताना पड़ता है ट्रेनिंग, लेकिन जो कटिंग होती है वो कपड़ों को किस प्रकार से काटना, कुर्ते वगैरह पैंट शर्ट वगैरह काटना, तो वो अपने अनुभव से आता है कि उसकी कितनी लंबाई चौड़ाई किस हिसाब से काटे जी सर। तो वो सिलाई वगैरह करता था, तो मैं क्या कि एक तरफ तो किताब वगैरह रख लेता था जी सर, और एक तरफ मशीन वगैरह चलाता था। तो बीच बीच में मैं क्या करता था कि बीच बीच में मैं उस
तरफ किताब को देखता, उसमें लाइनें वगैरह जो होता उसको प्रश्न वगैरह याद करता, मैटर याद करता, और उसको फिर क्या कर, जैसे मैं सिलाई करता हूँ ना, तो उस पूरे एक पेंट बनाता हूँ, तो उसमें मैं मन में उसको रटता हूँ। रटने से क्या होता है कि वो याद हो जाता है, तो संदमाई का सदुपयोग भी हो गया और काम का काम हो गया। यानी सर आप सिलाई करते हुए भी पढ़ाई करते था। देखिए दोस्तों ये कितना जो इनका संघर्ष है। दूसरी बात है कि जब मैं फैक्ट्रियों में जाता था ना काम करने के लिए, तो वहाँ पर भी मैं क्या करता था कि घर से पढ़ करके जाता था। जैसे कोई प्रश्न वगैरह याद करना हुआ तो उसको मैं थोड़ा सा याद कर लेता, दिन भर में अगर वहाँ पर काम करता तो उसको मन में ऐसे उसको भी बार बार दोहराता था, तो वो चीज़ें मुझे याद हो जाती थी। जी सर, बहुत सर आपका जो आपने इतनी मेहनत करी उसके बाद में फिर आपका सिलेक्शन कब हुआ? 2013 वाली भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और उसके अंदर क्या कि हमारे वो फिर क्या कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चला गया था, तो आधों को तो 15 में दे दिया था ज्वाइनिंग, और हमें 17 में दिया था, क्योंकि उसके बाद क्या कि काफ़ी संघर्ष कोर्ट के अंदर, क्योंकि हमारे राजस्थान में क्या होता है कि कोई भी भर्ती होती है तो क्या कि पहले कोर्ट में जाती है, कोर्ट में जाने के बाद में फिर वहाँ पर जो है जीतना पड़ता है, फिर वहाँ से आगे तो काफ़ी लंबा। तो सर आपका जो मतलब आपने पहले जो ड्यूटी की वो मतलब कौन सी जगह आपकी जो पोस्टिंग हुई? मेरी पोस्टिंग सबसे पहले राजकीय प्राथमिक विद्यालय रघुनाथपुरा में हुई थी। जी सर। और उसके बाद में जैसे अभी महात्मा गांधी के जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो इंटरव्यू निकले थे, तो उसमें मैंने भर करके इंटरव्यू दे करके मैं महात्मा गांधी विद्यालय में अभी बदनौर में ही लगा हुआ हूँ, हमारे लोकल गाँव में ही। तो आपके जो सर मैंने सुना है कि रघुनाथपुरा के जो बच्चे हैं वो मतलब आपके मतलब उधर ट्रांसफ़र होने के बाद में जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो उदास हो गए, और गांव वाले तो होते ही हैं, देखो उदास तो होते ही हैं, गांव वाले भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। बच्चे मेरे से इतने लगाव उनका था कि ये देख लीजिए कि जब हम स्कूल जाते हैं तो बच्चे दौड़ दौड़ के आते हैं। मतलब ऐसे बच्चे थे कि मेरे को भी पढ़ाने का, मुझे क्या कि पढ़ाने के लिए मुझे मतलब मेरे मन में बहुत प्रेम है उसके, मेरा काम के प्रति मेरा बहुत प्रेम लगाव रहा है, तभी मैंने इतना काम मैंने सीखा है। बाकी इतने कम समय में मैंने काफ़ी अनुभव प्राप्त किया है, क्योंकि अच्छा दूसरी बात है कि मेरे रघुनाथपुरा में मेरे क्या था कि पहले के जो बच्चे थे ना, कोविड से पहले के बच्चे मेरी किताब पढ़ लेते थे, हिंदी किताब पढ़ लेते थे पहले के बच्चे। पहले की बात बताऊं, कोविड के कारण तो क्या हुआ कि 2 साल बच्चों की पढ़ाई सीखे हुए भी भूल गए थे। लेकिन उससे पहले से लेके मतलब पहली वाला बच्चा भी हिंदी के किताब पढ़ लेते थे, अटक के बोलो पढ़ो, लेकिन पढ़ लेते थे। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों, ये इतने मतलब जो सर ऐसे टीचर हैं, ऐसे भी टीचर हैं। देखिए सर कुछ बच्चे डरते भी है टीचर से, तो आपका तो काफ़ी अलग ही व्यवहार है, तो ये बच्चे काफ़ी खुश हो जाते होंगे भाई आज वो सर, मतलब जब आप छुट्टी पे रह जाते हैं या किसी कारणवश नहीं आते होंगे तो बच्चे कितना सोचते हैं आज सर क्यों नहीं आए, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो आप गांव वालों के तो मेरे अभी भी फ़ोन आते हैं मेरे, कभी यार सर आप क्यों चले गए, ये स्कूल को छोड़ करके काफ़ी फ़ोन अभी भी आते हैं मेरे, क्योंकि जो नज़दीक होता है, जो अपने से रोज़ बात करता है ना, तो फिर अगर मान लो कभी अपन उनसे नहीं मिलते हैं अपन लोग, तो फिर बिल्कुल आ ही जाता है, दुख होता है कभी। और सर एक और सवाल है, आपको कितनी परेशानियां आई सर इसमें? बहुत सारी परेशानियां आई इसमें, मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो भी सर कोई एक ऐसी कभी हार नहीं मानी मैंने, बस यही है कि भाई हार मत मानिए आप भी। मैं अपने आपके ऑडियंस को भी कहना चाहता हूँ जो तैयारी वगैरह करते एग्जाम की, हार नहीं माननी है हमें। हम जिस लक्ष्य की ओर अपन अग्रसर हैं, तो उस लक्ष्य को हमें, बड़ी बात क्या है ना सर कि हमारे माता पिता का जो चेहरा है ना, जी सर, जो माता पिता का जो चेहरा होता है जी, उस चेहरे को हमें हमारे मन मस्तिष्क में रखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि माता पिता का चेहरा चाहे अपन कहीं पर भी होंगे, बिल्कुल कहीं पर भी, जी सर, चाहे अपन मुसीबत में हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर कहीं पर भी अपन होंगे ना, अगर अपने माता पिता का चेहरा हमारे अगर मन में, मस्तिष्क में और दिल में है, जी सर, है ना, तो चाहे तैयारी कर रहे होंगे, और जब भी हमारा उनका चेहरा हमारे सामने आएगा तो हमें उससे इंस्पिरेशन मिलेगी, और उसके हमारे जो लक्ष्य होगा ना, उस लक्ष्य की ओर अपन एक तरह से अपन अग्रसर रहते रहेंगे और गलत दिशा में नहीं जाएंगे। बस यही है, अगर उनका चेहरा हमारे दिमाग में रहेगा, क्या कि अपन क्या करते हैं कि काफ़ी बार अपन उनका चेहरा दिमाग से निकल जाता है, तो क्या कि अपन गलत दिशा में चले जाते हैं। माता पिता का जब तक चेहरा हमारे मन में रहेगा, मस्तिष्क में रहेगा, तो हम गलत दिशा में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। जी सर। और सर अब फिर बात आती है, देखिए यहाँ तक तो आपका जो सफ़र था वो, लेकिन सर उसके बाद आपका यूट्यूब पे आना कैसे क्या हुआ? वो क्या कि मेरा एक दोस्त है, तो उस दोस्त यूट्यूब पर वीडियोज वगैरह बनाता था, तो अपलोड करता था, तो मेरी एक ऐसी है कि भाई जब मतलब कम्पिटिटिव की भावना रहती मेरे मन में कि यार अगर वो आगे बढ़ रहा तो मैं भी उस दिशा में आगे बढ़ूँ। जी सर। तो उस कम्पिटिटिव की भावना से मैं इस यूट्यूब पर आया हूँ कि यार मैं भी अपना एक, क्योंकि टैलेंट तो अपने में है ही है, बिल्कुल, तो उस टैलेंट को अपन क्यों ना यूट्यूब के ऊपर लोगों के साथ शेयर करें, बिल्कुल, और लोगों को उससे कुछ चीज़ें मिलेगी, जी सर, सीखने को मिलेगी। तो इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है, और हालांकि अभी तक मोनेटाइजेशन बिल्कुल सर, अरे बिल्कुल बहुत जल्दी हो जाएगा। आपके कंटेंट बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप बच्चों को भी पढ़ाते भी हो और इसमें साथ ही साथ ब्लॉग से रिलेटेड भी वीडियो डालते हो, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। देखिए सर अभी
तो आप मिक्स कंटेंट ही चलते रहिए, लेकिन आपका बहुत जल्द जो मोनेटाइजेशन भी ऑन हो जाएगा, आप इससे भी आप पैसे कमाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, सर का लक्ष्य है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना इसके माध्यम से। और मैंने सर के बारे में सुना है कि कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, उनसे कुछ चार्ज वगैरह या मतलब बहुत ही कम ही लेते हैं, और उससे वीडियो बना के फिर बच्चों के साथ शेयर करते हैं। सर ये आप मैंने सर बीच में अभी मैंने क्लासों में एक्स्ट्रा क्लास भी शुरू कर रखी है बच्चों की, जिसमें मैं स्कूल में बच्चों को बुलाता हूँ। स्कूल के जो टाइम होता है ना, उससे पहले 1 घंटा मैं उनको बच्चों को पढ़ाता हूँ एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि बच्चे कोचिंग वगैरह पर जाते हैं, पैसा बहुत वेस्ट करते हैं उसमें। तो मैंने सोचा कि भाई अगर बच्चे इतना पैसे वहाँ देकर दे रहे, तो मैं उनके लिए क्यों ना मैं एक्स्ट्रा क्लास शुरू करूँ, ताकि बच्चों को कुछ उनका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा टाइम पर और बच्चों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं इसलिए मैंने फ्री में पढ़ाने के लिए मैंने घर पे भी पढ़ाया मैंने फ्री में। उसके बाद घर पर बच्चे कम हुए तो मैंने देखा भाई कि स्कूल के बच्चों को क्यों ना अपन स्कूल में बुला करके एक्स्ट्रा क्लास में उनको पढ़ाएं। तो मैं बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास भी पढ़ाता हूँ सर। तो सर अब आपका जो ये सफ़र है तो भी यूट्यूब पे तो चल ही रहा है, और सर आप हमारे ऑडियंस को और क्या, या आपके कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो मेरे से बाकी रह गया हो, जो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप जो भी काम करते हैं पूरे मन से करना है, और चाहे आपका यूट्यूब का काम हो चाहे कोई सा भी काम हो, दूसरा अपने माता पिता का जो चेहरा वो हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिल में, हमारे मन में रखना है, क्योंकि अगर उनका चेहरा हमारे मन में रहेगा है ना, तो हम कभी गलत दिशा में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि बस जो काम आप कर रहे हैं उसमें 100% अपना दीजिए, आप सफल ज़रूर होंगे। और अपने जो लक्ष्य की ओर, अगर आप जिस लक्ष्य की ओर आप बढ़ना चाहते हो या जिस काम को आप सीखना चाहते हो, तो पूरी रुचि से आपको वो काम करना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। ज़िंदगी काफ़ी संघर्षपूर्ण है, संघर्ष से हार नहीं माननी है, संघर्ष करोगे है तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। बिना संघर्ष के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो संघर्षपूर्ण ज़िंदगी है, हमें छोटी परेशानियां आएगी ज़िंदगी में, लेकिन हमें उन परेशानियों से घबराना नहीं है। और जैसे आपने जिस प्रकार से आपने संघर्ष किया है, तो मैं आपके दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ कि अभी आप भी संघर्ष कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर आना चाहते हो तो यूट्यूब पर अपना चैनल बना करके और बहुत सारे ऐसे कंटेंट आप बना करके डाल सकते हैं, अच्छा पैसा उनसे आप कमा सकते हैं। जी सर। तो सर आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना जो पूरी बातें हैं मैं हमारे साथ शेयर करी है, और भी कोई भी आपके जो क्वेश्चन बाकी रहेंगे, बिल्कुल एक और नया वीडियो भी हम बनाएंगे जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं पहले लिख लूँगा, उसके बाद में आपसे पूछूंगा। और अभी क्या ना दोस्तों, आप देख सकते हो अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी आपने हमारी आवाज़ अगर यहाँ तक सुनी है तो ज़रूर कमेंट में कुछ लिखना, और आपको वीडियो पसंद आया तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी सर की जो हकीकत है, इन्होंने काफ़ी मेहनत करी, तो सर सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।